Hello guys, welcome back to my channel and it's a new learning point for you and today we are having with the video of accountancy. So our first chapter is meaning and objectives of accounting. Here in this the chapter we will read about bookkeeping, its meaning, need and definition. Then what are the characteristics or features of bookkeeping? Then what are its processes? Then next is our topic is accounting. What is the meaning and definition of accounting? Features of accounting, and we will discuss about the difference between accounting and accountancy, and also have the difference between bookkeeping and accounting, and we will also take a knowledge about accounting is an a science or an art. Need and objectives of accounting, advantages of accounting, limitations, group interested in accounting informations, qualitative characteristics of accounting information, and the last topic branches of accounting. सो हम सबको पता है कि जो अकाउंटिंग होता है वो आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अकाउंटिंग के बिना आजकल हमारा कोई काम नहीं हो पाता, क्योंकि हम कुछ भी ना मालूम बिजनेस भी स्टार्ट करें तो वो भी अकाउंटिंग के बिना पूरा नहीं हो सकता. लेट्स रीड द चैप्टर. अकाउंटिंग प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज़. ऑल द ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज, नेमली इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक. इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वो एक्टिविटीज़ होती हैं. इकोनॉमिक वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हम पैसा कमाते हैं. Economic activities are those activities which are earned to be profit. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हमें कोई बेनिफिट नहीं होता. लाइक हम कोई डोनेशन कर रहे हैं या कोई हम सोशल सर्विस कर रहे हैं तो वो होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. द मेन मोटिव ऑफ द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर जस्ट टू रेंडर सर्विसेज रादर देन अर्निंग प्रॉफिट्स. इसमें हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में सिर्फ हमें प्रॉफिट्स दिखते हैं, प्रॉफिट्स नहीं देखते, सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते. इकोनॉमिक्स में हम प्रॉफिट हमारा अर्निंग मेन मोटिव होता है. दीज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड बाय द ह्यूमन बींग्स फॉर देयर ओन कल्चरल, रिलीजियस, इमोशनल एंड सोशल सेटिस्फेक्शन. अब नेक्स्ट देखो, हम जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो हम अपनी इमोशनली, रिलीजियस या कोई मतलब सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, जैसे डोनेशन वगैरह सब हम इसमें कंसिडर करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में. नेक्स्ट, teaching of his own son by the teacher, household activities done by the lady for her family members, and social or religious activity performed by. इसमें देखो मतलब कि कोई भी टीचर अपने खुद के बेटे को पढ़ा रही है, उसमें कोई इसका कोई बेनिफिट नहीं है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है. और अगर कोई लेडी अपने घर का काम कर रही है खुद की फैमिली मेम्बर्स के लिए तो ये क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. कोई भी हम डोनेशन कर रहे हैं, कोई भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, धर्म का कार्य कर रहे हैं तो ये भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. These activities are not required to be recorded anywhere, whereas economic activities are those activities the aim of which is to earn profit by providing goods and services to society at a price. अब जो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं इन्हें हमें मेंशन नहीं करना होता अकाउंटिंग्स में, क्योंकि इनका हमें कोई बेनिफिट नहीं होता. पर जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनको तो मतलब हम नहीं करेंगे. जो इकोनॉमिक होंगी उसमें क्या होगा, हम इसमें एंटर करेंगे. क्यों? क्योंकि हम जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं उसे बेचते हैं सोसाइटी को, कोई प्राइस में बेचते हैं ना, तो इस करके. टीचर टीचेज द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल और अ कॉलेज फॉर सैलरी. कोई टीचर है वो पढ़ा रही है स्कूल में या कॉलेज में तो वो सैलरी लेके पढ़ा रही है ना, तो ये क्या हो गया उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. लेबर्स गेट वेजेस फॉर सर्विसेज प्रोवाइड एंड बिजनेस मैन बाइज द सेल्स द गुड्स टू अर्न प्रॉफिट. अब कोई भी लेबर है वो अपनी वेजेस तो ले गई, वो अपनी तनख्वाह तो ले गई. क्यों? क्योंकि वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. सेम वे जो बिजनेसमैन है वो अपने क्या कर रहा है, गुड्स को बेच रहा है. गुड्स को बेच कर उससे क्या आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं. तो ये क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारी मेंशन होगी. इन द पास्ट बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन व्हेन बिजनेस वाज डन एट अ स्मॉल स्केल, अकाउंटिंग वाज लिटिल नोन सब्जेक्ट. उस टाइम पे पहले पास्ट में क्या होता था, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से क्या होता था, जो बिज़नेस किया जाता था ना वो स्मॉल स्केल में किया जाता था और उसे क्या कहा जाता था, सब्जेक्ट कहा जाता था. इन दोज डेज देयर वर लिमिटेड ट्रांजैक्शन एंड दीज कुड बी रिमेंबर्ड और वेरी लिटिल रिकॉर्ड्स वर मेंटेन्ड फॉर द बिजनेस. उस टाइम पे लिमिटेड ट्रांजैक्शन होती थी क्योंकि बिजनेस हमारे स्मॉल स्केल में होते थे तो ऑटोमेटिकली तो ट्रांजैक्शन भी लिमिटेड ही होगी. बट आज के टाइम पे इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, स्मॉल स्केल है, लार्ज स्केल है, तो सब में ट्रांजैक्शन हो ही रही है. तो इन सब को ट्रांजैक्शन हम अपने दिमाग में नहीं रख सकते हैं क्योंकि बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है, छोटी छोटी ट्रांजैक्शन काफ़ी हो जाती है, तो इस वजह से हमें अकाउंटिंग बनानी पड़ती है.
बट एवरी बिजनेसमैन वॉन्ट्स टू नो हाउ मच ही वॉज अर्न ड्यूरिंग द ईयर। अब जो बिजनेसमैन होगा उसे तो पता करना ही है ना कि कितना उसने प्रॉफिट कमाया पूरे साल में। तो ये जो होता है वो हम अकाउंटिंग की वजह से पता कर पाते हैं। इसे हम मंथली और 6 मंथ्स और पूरी ईयर का भी निकाल सकते हैं। हाउ मेनी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ही हैज़, कितने एसेट्स होते हैं संपत्ति, और लाइबिलिटीज़ होता है कितने उसे आगे पैसे देने हैं, वो सारा पता लग जाता है अकाउंटिंग से। हाउ मेनी डेप्टर्स एंड क्रेडिटर्स ही हैज़, डेप्टर्स होते हैं जो रिसीव कर रहे होते हैं पैसे, क्रेडिटर्स जो दे रहे होते हैं पैसे। तो ये इनका भी पता करना होता है कि किसे कितने देने हैं और किसे कितने लेने हैं। सो फॉर दिस पर्पस नीड अराइजेज नो रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग इन अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक वे। हम अकाउंट्स को साइंटिफिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पूरी यूनिवर्स में एक्सेप्टेड हो जाती है, इस करके ये साइंटिफिक वे होते हैं। हम पढ़ेंगे बुक कीपिंग मीनिंग, नीड एंड डेफिनेशन। बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, बुक एंड कीपिंग. Book here refers to book maintained for a business and keeping refers to keeping the books in a systematic manner or updating this book with the complete records of the all transactions have taken place so far. बुक कीपिंग दो शब्दों के मेल से बना है, बुक और कीपिंग। जो बुक होता है वो रेफर्स करता है कि जो हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन है उन्हें मेंटेन करना, और जो कीपिंग होता है वो क्या करता है कि उन्हें बुक्स को जो हमने बनाई उन्हें सिस्टमैटिक वे में अरेंज करना। और अपडेटिंग दिस बुक्स इज़ अ कंप्लीट रिकॉर्ड, और इस बुक्स को अपडेट कर देना हमारा कंप्लीट रिकॉर्ड, मतलब जब हम बुक को अपडेट कर देंगे तो हमारा कंप्लीट रिकॉर्ड निकल आएगा ना ट्रांजैक्शन का। तो ये सारा होता है। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन सिस्टमैटिक मैनर इन बुक ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड बुक कीपिंग। मतलब कोई भी रिकॉर्डिंग होती बिजनेस की ट्रांजैक्शन में एक सिस्टम की वजह से चल रही होती है, उसे हम कहते हैं बुक कीपिंग। अब नीड हमें ज़रूरत क्यों है बुक कीपिंग की? फॉर टैक्स पर्पसेस इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। हमें कोई भी टैक्स लगाना है या हम पे लगा है तो उन सब के लिए हमें जो है इसकी बुक कीपिंग की ज़रूरत पड़ती है। इट हेल्प इन मेकिंग बिजनेस पॉलिसी, बजटिंग, कास्टिंग एट्सेट्रा। कोई भी बिजनेस को लेकर नई पॉलिसी आई है गवर्नमेंट की वजह से, या प्राइवेट कोई भी पॉलिसी हमने लॉन्च की है या गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, वो सही लग जाती है। बजटिंग, बजट मेंटेन रहता है, और कास्टिंग मतलब आगे जाके जो हमने करना है वो भी मेंटेन हो जाता है। कंपैरेटिव स्टडीज पॉसिबल ओनली इफ प्रॉपर अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। जो हमारी कंपैरेटिव स्टडी होती है मतलब कंपेयर करना पिछले ईयर का और इस साल के ईयर को जो हम कंपेयर करते हैं उसे कहते हैं हम कंपैरेटिव स्टडी। ये तभी हो सकती है जब हमारे पास प्रॉपर नोट्स होंगे हर चीज़ के। एवरी बिजनेसमैन वांट टू गेट्स इन्फॉर्मेशन अबाउट टोटल परचेजेस, total sales, total debtors, total creditors, his businessman expenses and income made him during a particular period. अब कोई बिजनेसमैन है, अब उसे तो सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए कितना उसे ख़रीदा, कितना सेल किया, कितने डेबिटर्स हैं, कितने क्रेडिटर्स हैं, कितना उसे एक्सपेंस हुआ। एक्सपेंस होता है लॉस, कितना उसे लॉस हुआ, कितनी उसे इनकम हुई, मतलब कि ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड मैंने आपको बताया जैसे कि कोई मंथली करवाता है, कोई 6 मंथली करवाता है या कोई ईयरली भी करवाता है। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एवरी ह्यूमन बींग टू रिमेंबर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ह्यूमन मेमोरी इज़ लिमिटेड। अब कोई भी ह्यूमन बींग को पॉसिबल नहीं है कि वो हर एक ट्रांजेक्शन याद कर सके, इस करके हमने अकाउंट बुक कीपिंग बनानी पड़ती है क्योंकि ह्यूमन मेमोरी इज़ लिमिटेड। Different authors have given the definitions of bookkeeping in different ways. Some of these are given below. देखो मतलब कि अब बुक कीपिंग में हर कोई इसको अपनी तरफ से डिफाइन करते हैं, तो कुछ अलग जो ऑथर्स हैं उनकी भी हम पढ़ लेते डेफिनेशन। तो ये है एंड्रियो मुनरो के द्वारा एक डेफिनेशन दी गई है, उसे पढ़ लेते हैं। बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग इन द कीपिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो बुक कीपिंग होती है ये एक आर्ट है, क्या किस चीज़ की? कभी हम प्रिंसिपल लगाते हैं अकाउंट्स का, उसकी एक आर्ट है बुक कीपिंग। और इन द कीपिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और ऐसे ही AJ फेवल ने दी अपनी तरफ से, बुक कीपिंग इज द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस इन अ मैथडिकल
manner so that information on any point in relation to them may be quickly obtained. मतलब बुक कीपिंग में ये रिकॉर्डिंग होती है एक बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है कोई भी पैसे के मतलब पैसे के द्वारा कोई भी पैसे के द्वारा की गई ट्रांजैक्शन एक बिजनेस के लिए और उसे मेथड के साथ की गई होती है, उसे कहते हैं हम बुक कीपिंग। ऐसे बीजी विक्री, आर.एन. कार्टनर, एन सरकार, कोहलर, इन सब ने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी हैं, इजी हैं, आप खुद भी पढ़ लेना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बुक कीपिंग। अब जो बुक कीपिंग है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, मतलब फीचर्स क्या हैं। These records may relate to a person, firm, non-profit institution, etc. जो बुक कीपिंग होती है वो हर एक पर्सन से रिलेट कर जाती है। फर्म होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट कर जाती है, कोई भी नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन से रिलेट कर जाती है। द रिकॉर्डिंग इज डन इन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट सच एज जर्नल, लेजर एंड अदर सब्सिडरी बुक्स। जो उसकी रिकॉर्डिंग होती है इसे प्रॉपर बुक होती है उसके अकाउंट्स की प्रिपेयर की जाती है, जैसे जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक में जो होता है हमारे परचेज, रिटर्न सब आते हैं। थर्ड पॉइंट है द ट्रांजैक्शन टू बी रिकॉर्डेड शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इनटू मॉनेटरी टर्म्स। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन होती है वो कैसे में रिकॉर्ड होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में। अब इसमें क्या है, जो बुक कीपिंग है वो साइंस भी है और एक आर्ट भी है। मतलब साइंस मैंने आपको बताई दी है, पूरी यूनिवर्सली मतलब होती है, जो एक्सेप्टेबल होती है, पूरी यूनिवर्स समझ सकता है, उसे साइंस कहते हैं इधर। एज वेल एज आर्ट, एक कला भी है ये। बुक कीपिंग प्राइमरी रिलेट्स टू द सिस्टमिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जो बुक कीपिंग है वो किस रिलेट होती है, कोई भी सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग, मतलब कि वही पैसे का लेन देन है सब इसमें वही होता है बुक कीपिंग में। प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग। अब जो बुक कीपिंग है उसका प्रोसेस, ट्रांजैक्शन आइडेंटिफिकेशन, मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन होती है उसकी आइडेंटिफाई करना। ओनली दोज ट्रांजैक्शन आर टू बी रिकॉर्डेड विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी एंड हैव अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, गुड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशंस, इफेक्टिव रिटायरमेंट ऑफ जर्नल मैनेजर आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। मतलब कि सिर्फ इसमें वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है जो कि पैसे से लेने देने होती है। ठीक है, इसमें कोई मान लो कोई एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय में कोई अच्छा रिलेशन है या नहीं अच्छा रिलेशन है तो इससे उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें सिर्फ जो भी मनी के रिलेटेड ट्रांजैक्शन होती है वही की जाती है। फर्स्ट स्टेप ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। पहला स्टेप क्या है रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन का। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन दीज आर रिकॉर्डेड इन जर्नल और सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, bills receivable book, bills payable book, journal proper as per the size of the business। अब हमने कोई भी मान लो बिजनेस में से छान ली कि हमारे पास ये मॉनेटरी टर्म्स में ट्रांजैक्शन हुई है, उसके बाद जो भी हमारी जो ट्रांजैक्शन होगी उसे हमने किस में प्रिपेयर करना होता है, जर्नल में या फिर सब्सिडरी बुक में। सब्सिडरी बुक कौन कौन सी होती हैं, कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न। कैश बुक में कोई कैश के रिलेटेड सारी टर्म्स, परचेज में परचेज के लिए के, सेल में सेल की, परचेज रिटर्न जो भी परचेज हमने खरीदा उसे हमने वापस किया ना वो आती है परचेज रिटर्न बुक में। सेल्स रिटर्न बुक में कोई भी हमने चीज़ सेल की और वो सेल्स हमें वापस आ गई ना तो वो होती है सेल रिटर्न बुक। बिल्स रिसीवेबल बुक वो होती है जिसमें हमने बिल से रिसीव की होती हैं, जिन मान लो जिन्हें हमें पेमेंट की होती है ना तो वो बिल्स की पेमेंट जो होती है उसे कहते हैं। बिल्स पेबल बुक वो बुक जिसमें हमने बिल को पे किया होता है, वो सारी किस में होती है, जर्नल में भी पे करनी होती है। और ये सब डिपेंड होता है बिजनेस के साइज़ में कि बिजनेस लार्ज स्केल में है या फिर स्मॉल स्केल में है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा होता है लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग मतलब लेजर में पोस्ट करना। लेजर में कैसे पोस्ट करते हैं हम लोग, अब इसको लेजर पोस्टिंग मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी कि लेजर में हम कैसे पोस्ट करते हैं। मान लो पहले मैं आपको जर्नल में पोस्ट करके दिखाती हूँ, कोई भी चीज़ हमने जर्नल में पोस्ट करनी तो कैसे करनी। अब देखो यहाँ पे मैंने 2 जर्नल के क्वेश्चंस पाए हैं। इसमें क्या है, कमेंस्ड, स्टार्टेड या फिर कमेंस्ड मतलब सेम ही होता है, स्टार्टेड ही होता है इसका मतलब भी। बिजनेस विद कैश, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है 1,50,000 का
और गुड्स परचेज्ड बाय कैश और ₹20,000, और गुड्स को परचेज किया हमने कैश से 20,000। अब मैं इसकी जर्नल डालनी सिखाऊंगी आपको। फर्स्ट क्या होता है, इसमें एक रूल होता है, तो हम चैप्टर 5 करेंगे तब पढ़ेंगे। हमने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया, तो इसमें हमारा आता है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमारा ये लेजर ऐसे पड़ता है। यहाँ पे आपकी डेट आ जाएगी, यहाँ पे आपका पर्टिकुलर लेजर फॉलियो, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट कितना हुआ है हमें 1,50,000 और क्रेडिट क्या हुआ है, ठीक है। जो हम इसमें ना हमारे 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, रियल, नॉमिनल, ये सारे अकाउंट्स होते हैं हमारे। तो ये हम जब जर्नल करेंगे तब पढ़ेंगे। एक ये भी पढ़ा देते हैं हम आपको, गुड्स परचेज्ड बाय कैश ऑफ ₹20,000, कि हमने 20,000 के क्या परचेज किए हैं, गुड्स परचेज किए हैं। तो इसकी एंट्री पड़ती है परचेज, इसकी क्या एंट्री पड़ती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे हम लिए, हमने कैश से, तो क्या आ जाएगा कैश अकाउंट। जितनी की अमाउंट होती है ऐसे पड़ जाती है। ये होती है हमारी जर्नल। अब जो हमने लेजर में करना होता है तब हमने क्या करना होता है, कैपिटल का अकाउंट अलग बनता है, कैश का अकाउंट अलग बनता है और परचेज का अकाउंट अलग बनता है। ये कैश और ये कैश तो एक ही है, तो इनका हम दोनों इसी में डाल देंगे। कैपिटल का एक है तो हम कैश का डाल देंगे उसमें। अब परचेज है, परचेज में हम परचेज का ना डाल के कैश का डालेंगे। तो ऐसे ही हमारी लेजर पोस्टिंग होती है। बैलेंसिंग लेजर अकाउंट्स, अब इन लेजर अकाउंट्स को बैलेंस करना होता है। अब जब हम इन लेजर को पोस्टिंग करेंगे तो इनकी बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर कैपिटल में हमारा 1,50,000 है तो जो दूसरी साइड हमारा कोई और कैपिटल है तो उसमें भी 1,50,000 ही होनी चाहिए। अगर हमने परचेज 20,000 का किया है तो इस साइड भी क्रेडिट में भी 20,000 ही होनी चाहिए। इसकी बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर बैलेंसिंग नहीं होगा ना तो ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड अच्छा नहीं बनेगा, ये इम्बैलेंस अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनेगा। ये देखो, आफ्टर पोस्टिंग इन द लेजर ऑल द पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स आर बैलेंस्ड इन द लेजर। बैलेंस इज अ डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट। अब वही जो होते जो हम बैलेंस करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली डिफरेंस आ जाता है डेबिट और क्रेडिट में, कितना अमाउंट डेबिट में गया है, कितना अमाउंट क्रेडिट में गया है। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब जो ट्रायल बैलेंस होता है ये लेजर के बाद किया जाता है। अब पढ़ते हैं, द फाइनल स्टेप इन बुक कीपिंग इज टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। जो फाइनल स्टेप होता है वो होता है ट्रायल बैलेंस का। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग द लेजर अकाउंट बैलेंस। और ये ट्रायल बैलेंस किससे प्रिपेयर किया जाता है, जब हम लेजर अकाउंट बनाते हैं। जब हमारा लेजर अकाउंट बैलेंस हो जाता है उसके बाद जो होता है वो ट्रायल बैलेंस किया जाता है। इफ ट्रायल बैलेंस एग्रीज इट शोज अ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा ट्रायल बैलेंस अगर सही आता है तो जो हमारे अकाउंट्स होते हैं वो एकदम सही होता है। हमारा जो सिस्टम और जो हमने मैनेज किया होता है अकाउंट को एकदम सही किया होता है। If trial balance does not agree, there are certain errors in the books which must be located and rectified. अगर हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो सही नहीं आ रहा तो उसके मतलब कोई ना कोई गलती हुई है, तो इसे हमें लोकेट होता है, पता करके रेक्टिफाइड होता है, सही कर लेना, वो गलतियों को निकाल के रेक्टिफाइड सही कर लेना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ बुक कीपिंग where bookkeeping aims at recording the business transaction in accounts books. Accounting aims at recording, classifying and summarizing the business transaction in a useful manner. जब बुक कीपिंग को और विस्तार से जानना होता है तो हम अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं। जो कि बुक कीपिंग जो होती है वो सिर्फ रिकॉर्डेड करती है बिजनेस की ट्रांजैक्शन को, पर जो अकाउंटिंग होते हैं इसमें हम रिकॉर्ड भी करते हैं, क्लासीफाई भी करते हैं और समराइज भी करते हैं। Accounting to the Committee on Accounting Terminology of the American Institute of Certified Public Accounts. अब इनमें सब ने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी हैं, ये सारी इनकी डेफिनेशंस हैं। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। रिकॉर्डिंग, इट इज़ एन आर्ट टू रिकॉर्ड डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर। अब जो रिकॉर्डिंग होते हैं, जो भी डेली डे ट्रांजेक्शन होती हैं उन्हें हम एक रिकॉर्ड बनाना उन चीज़ को उन्हें हम कहते हैं रिकॉर्डिंग। But accounting involves the recording of only those transactions which can be expressed in money or money's worth. अब अकाउंटिंग किन को रिकॉर्डिंग करता है, सिर्फ वही ट्रांजैक्शन को जो कि मनी में की गई होती हैं,
इसमें लाइबिलिटी हमारी नहीं आती है। रिकॉर्डिंग मीन्स टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, डेट इज जर्नल एंड अदर सब्सिडरी बुक्स। अब जो अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग होती है, इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी ट्रांजैक्शन होती है ना, उसे रिकॉर्ड कर देना जर्नल के फॉर्म में या फिर कोई अदर सब्सिडरी बुक्स, जैसे सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ये सारी हमारी होती हैं सब्सिडरी बुक्स। क्लासिफाइंग क्या होता है? ग्रुपिंग द ट्रांजैक्शन ऑफ सेम नेचर और सेम अकाउंट एट वन प्लेस आफ्टर प्रॉपर रिकॉर्डिंग हैज़ बीन डन इन जर्नल और सब्सिडरी बुक्स. These are to be posted wise in the ledger in a way so that all information regarding a particular account is available at one place. अब क्लासीफाई किससे करते हैं हम? लेजर। जो हमारा अकाउंटिंग में क्लासीफाइंग होता है, इसका सीधा डायरेक्ट जाता है लेजर, क्योंकि लेजर ही क्लासीफाई करता है हर एक अकाउंट को। मतलब कि अगर कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट एक जगह, परचेज का अकाउंट एक जगह, कैश का अकाउंट एक जगह, तो सारा कौन करता है? लेजर करता है। नेक्स्ट है हमारा समराइजिंग। Summarizing is the art of condensing the recorded information in a manner so that the results of performance of a particular period can be determined easily. अब जो भी हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की होती है, मतलब कोई भी हमने पर्टिकुलर पीरियड में कोई भी मतलब ट्रांजैक्शन की होती है ना, उसका रिजल्ट आ जाता है, फाइनल रिजल्ट आ जाता है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स प्रिपेयरिंग, अब ये क्या करता है? हेल्प ट्रायल बैलेंस को बनाने में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ ए ईयर। अब इसमें ट्रेडिंग का आएगा सारा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनेगा, बैलेंस शीट भी बनती है एंड में पूरे साल के। विद दिस स्टेटमेंट्स वन कैन ओनली अंडरस्टैंड अबाउट प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। मतलब इसमें से इन्हीं स्टेटमेंट सबको जान के जो एक एंटरप्राइजशिप होता है कि एक व्यक्ति जो बिजनेस को चला रहा होता है, वो आराम से समझ आता है कि उसे कितना प्रॉफिट हुआ है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ पे है। नेक्स्ट है इंटरप्रेटिंग। समराइज रिजल्ट ऑफ परफॉर्मेंस कैन इंटरप्रेटेड बाय यूजिंग वेरियस मेथड। इंफॉर्मेशन गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी इंटरप्रेटेड बाय इंटरेस्टेड पार्टी बाय different techniques of accounting. So accounting helps in analyzing about the profitability and solvency of the business enterprise. मतलब समराइजिंग रिजल्ट, जो भी रिजल्ट निकलते हैं चीज के मीनिंग को समझना, उससे कहते हैं हम इंटरप्रेटिंग, है ना। तो इंटरप्रेटिंग जो होता है वो हमें बताता है, ये हमें सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बता देते हैं, ठीक है। और क्या भी इंटरेस्टेड पार्टीज बाय डिफरेंट टेक्निक्स, मतलब कुछ भी सारा अकाउंटिंग में जो भी समराइज करने के बाद जो भी प्रोसेस आता है वो सारा इंटरप्रेटिंग में आता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग। अब देखो कम्युनिकेटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग इज नॉट ओनली कंसर्न with recording transaction and events, but it also connected with communicating the result of the business. The profitability of the business is communicated through profit and loss account and the financial position of the business through the balance sheet. Accounting जो होता है वो सिर्फ किससे कंसर्न होता है? मतलब इसमें हम रिजल्ट निकाल सकते हैं, जो भी इसके रिजल्ट क्या आते हैं, मतलब क्या बेनिफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है, ये सारा हमारा आता है कम्युनिकेटिंग में। द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, अगर बिजनेस का प्रॉफिट होता है तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलता है, और बैलेंस शीट से हमें जो होती है वो हमें पता चलती है फाइनेंशियल पोजीशन की, बंदा की फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ पे है। नेक्स्ट बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। जनरली these terms are using interchangeably and no distinction is made among them, but there is some basic difference involved. Bookkeeping is a narrow term concerned with the art of recording the routine transaction of the business in proper books of account. Thus, bookkeeping is a practical aspect involving the recording of business transaction systematically. मतलब जो ये टर्म्स होती हैं ना, अब उस टॉपिक में इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था, तो इस टॉपिक जो नेक्स्ट टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ये डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मोस्टली पेपर में पूछा जाता है। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, इट इज़ एन एलिमेंट्री स्टेज ऑफ अकाउंटिंग, इट इज़ अ सेकेंडरी स्टेज विच बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। अब ये तो एलिमेंट्री स्टेज है। अब एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है? प्राइमरी स्टेज है ये तो। अब ये तो वो अकाउंटिंग क्या है जो कि एलिमेंट्री स्टेज के बाद आती है, जहाँ पे बुक कीपिंग ख़त्म होती है वहाँ पे अकाउंटिंग शुरू होती है।
इट रिप्रेजेंट्स द आर्ट एक्सपेक्ट, ये कला को निर्धारित करती है, और एक साइंस को, क्योंकि साइंस क्या होती है, पूरी यूनिवर्सली मतलब होती है, पूरी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होती है। द वर्क ऑफ बुक कीपिंग इज कमर्शियल इन नेचर, जो बुक कीपिंग होती है वो क्रिटिकल होती है, और जो अकाउंट्स का होता है, द वर्क ऑफ अकाउंटेंट इज स्पेशलाइज्ड इन नेचर विच इज अ कंसर्न विद डिजाइनिंग द अकाउंटिंग सिस्टम, और ये स्पेशलाइज्ड पर्सन चाहिए इसके लिए, इसलिए जो हम क्लर्क बोलते हैं ना, इसके लिए वो चाहिए, बट इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड पर्सन चाहिए जो कि जिसे सारा पता हो अकाउंटिंग सिस्टम का। इट लेस टू प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, और ये किसकी तरह कंसर्न होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस हमें प्रॉफिट बताता है, बैलेंस शीट हमें फाइनेंशियल बताती है। इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर सेम फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन, ये हर एक तरह की ग्रुप के लिए सेम है, इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बट इसके रूल्स तो हैं बट कोई नेसेसरी नहीं है कि सबको फॉलो यही करने पड़ेंगे। बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बिजनेस इन डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट, जो बुक कीपिंग होती है वो किस में क्या इन्वॉल्व करती है, हर एक चीज़ की फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग। और अकाउंटिंग क्या करता है, अकाउंटिंग समराइज करता है कि बिजनेस में हमें क्या रिजल्ट, मतलब कि बिजनेस में हमें क्या रिजल्ट आता है, प्रॉफिट का या लॉस का, ये कौन डिटरमाइन करता है, अकाउंट। एन एलिमेंट्री नॉलेज इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द अकाउंट्स एंड इन बुक कॉपिंग। अब इसके लिए तो हमारे एक प्राइमरी नॉलेज चाहिए होती है, पर अकाउंटेंसी के लिए हमें हाई नॉलेज चाहिए होती है और अच्छी स्किल्स चाहिए होती हैं। अकाउंटिंग साइंस और एन आर्ट, कि अकाउंटिंग साइंस है या आर्ट है। पहले हम बात करते हैं व्हाट इज अ साइंस। साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ अ नॉलेज बेस्ड ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल्स which are universally acceptable. The principle of a science establish the relationship between the cause and effect and the result and define and accurate. जो ये साइंस होती है एक बहुत ही सिस्टम वे से चलती है, और इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होती है। इसके जो प्रिंसिपल होते हैं ना साइंस के, ये कोई भी ये रिलेशनशिप किसका होता है, कोज मतलब क्यों हुआ, इफेक्ट अगर हो रहा है तो इसका इफेक्ट क्या है, ये सारे रिजल्ट को डिफाइन करती है साइंस। अब नेक्स्ट है इज अकाउंटिंग अ साइंस, क्या जो अकाउंटिंग है वो साइंस है। अकाउंटिंग में बी रिकॉर्डेड एज अ साइंस बिकॉज बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल विच आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल नोन एज GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जो अकाउंटिंग है ना, ये साइंस क्यों है, क्योंकि जो इसकी बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है ये रिकॉर्ड होती है अकाउंटिंग की बुक। अब मान लो हम कोई भी अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके हमने कुछ सोच समझ के किया है ना, हमने कुछ प्रिंसिपल लगाए हैं, है ना, जो प्रिंसिपल लगते हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, मतलब पूरी यूनिवर्स में एक्सेप्टेड होते हैं, तो इसके हमें GAAP कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। व्हाट इज एन आर्ट। अब आर्ट क्या है, आर्ट इज दैट अ part of knowledge which enables us to reach our goals and tell us the manner in which we may attain our objectives in best possible manner. The more we practice an art, more proficient we become in it. अब इस आर्ट में क्या होता है, आर्ट तो एक नॉलेज है ना कि जिससे हम अपनी मंजिल मतलब गोल्स तक रीच कर पाएँ, और ये हमें मैनर बताता है कि हम किस तरह अपने ऑब्जेक्टिव्स को और अच्छी तरीके से बेस्ट पॉसिबल मैनर्स पे ला सकते हैं। The more we practice an art, the more proficient we become in it. जितनी हम आर्ट को प्रैक्टिस करेंगे उतनी हम उसमें एफिशिएंट बनेंगे, उतनी हम उसे बेस्ट मतलब उतने में उसे प्रोफिशिएंट बनेंगे। इज अकाउंटिंग एन आर्ट, क्या जो अकाउंटिंग है वो एक आर्ट है। अकाउंटिंग इज मोर एन आर्ट देन अ साइंस, जो अकाउंटिंग है वो आर्ट है साइंस से ज़्यादा। अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशन, क्योंकि इसमें कुछ एजम्पशन आ जाती हैं, कुछ एरर्स आ जाते हैं। वाइल एज्यूमिंग certain things, the basis and personal judgments of the accounting affects the accounting result. अब हम जब कोई पर्सनल जजमेंट कर लेते हैं तो किसे अफेक्ट करता है, ये हमारी अकाउंटिंग रिजल्ट्स को अफेक्ट करता है। द मोर अ पर्सन डज अकाउंटिंग द मोर स्किल्ड बिकम्स इन इट। अब मान लो कोई बंदा जितनी अकाउंटिंग कर है उससे ज़्यादा उसमें स्किल लग जाती है। सो अकाउंटिंग रिक्वायर्स द नॉलेज एज वेल एज द इंडिविजुअल स्किल टू अप्लाई द नॉलेज। अगर बंदा कोई अकाउंटिंग कर रहा है तो उसके लिए उसे उतनी स्किल भी चाहिए करने के लिए,
एवरीबडी कैन नॉट बिकम अ गुड अकाउंटेंट, और ये जरूरी नहीं है कि हर एक अच्छा अकाउंटेंट हो, और कोई बन नहीं पाता हर कोई. Furthermore, accounting also help us to achieve our objectives, known as the trading results financial position. अब हमें अकाउंटिंग की नीड क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है. इसके दो ऑब्जेक्टिव्स है. पहली बात प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी के ऑब्जेक्टिव्स हैं टू मेंटेन रिकॉर्ड्स, टू एसेट प्रॉफिट और लॉस, जज द फाइनेंशियल पोजीशन. यहाँ पे टू फाइल टैक्स रिटर्न, टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू लार्ज, to have control over assets of the firm, to portray liquidity position, to enable performance budgeting, to provide information about utilization of scarce resources, to provide information for internal reporting, to facilitate rational decision making. अब हम इनको डीपली और डिटेलिंग में पढ़ते हैं. अब हम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स को डिटेल में पढ़ते हैं. इन अकाउंटिंग systematic record of monetary aspects of business transaction are maintained. This is referred to as bookkeeping. Systematic recording of business is the first step in preparation of financial statements. After recording a daily business transaction in orderly manner, the recorded information is classified and then summarized are prepared on reveal financial results during the period under review and financial position of the business. अब जब हम रिकॉर्ड्स बनाएंगे बिजनेस के तो क्या होगा. पहली बात तो हम सबको पता है कि मॉनेटरी टर्म में मतलब कि लिए जाते हैं. तो जब ये लिए जाएंगे सबसे पहले तो क्या होगा, इसे सिस्टमेटिक वे में उसकी वो हमने क्लासीफाई किया होगा. और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखो यहाँ पे लिखा है ना, बिजनेस ट्रांजैक्शन इज द फर्स्ट स्टेप इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेट. अब जब ये बिजनेस ट्रांजैक्शन अपनी ऑर्डरली मतलब टाइम टू टाइम रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो क्या होगा, इसमें हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या मतलब रिजल्ट आ रहे हैं, हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट क्या आ रहे हैं ओवर पीरियड. ठीक है, इससे हम फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की पता कर सकते हैं. टू एसेट प्रॉफिट और लॉस, एन इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट earned or losses suffered during a period of time. It is also known as trading and profit and loss account. To calculate profit or loss for a given period, revenues and other incomes are aggregated and expenses incurred during that period are subtracted from the aggregate of revenue and other income. देखो हम इसके नाम से समझ सकते हैं कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस. प्रॉफिट टू एसेट प्रॉफिट और लॉस मतलब हमें सीधा सीधा ये बताते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है. टू जज द फाइनेंशियल पोजीशन, इसे हम ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे. इसमें सिर्फ यही पता करते हैं. इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि जब हमने रिकॉर्डिंग बना ली प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से हमें ये पता चल गया कि हमारे पास लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ. अब जब हम दोनों से यही पता चल गया तो हम इससे आराम से पता लगा सकते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ पे. तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये सिर्फ क्या जज करता है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन. अब हम बात करेंगे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स. टू फाइल टैक्स रिटर्न, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. द रिलायबल एंड क्रेडिबल अकाउंटिंग रिकॉर्ड, इसमें हम क्या करते हैं, प्रोवाइड्स द बेस्ट बेसिस फॉर फिल्टरिंग रिटर्न्स फॉर डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्सेस. इसमें हमें कोई भी टैक्स पड़ रहा है, रिटर्न में पड़ रहा है या फिर डायरेक्ट पड़ रहा है या इनडायरेक्ट पड़ रहे हैं, सारे टैक्सेस के रिलेटेड यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट, टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू वेरियस ग्रुप्स. अकाउंटिंग एम्स टू communicate information about financial result and financial position of a business to the decision makers, example owners, investors, management, employees, government, financial institution, researchers, etc. for the purpose of sound and rational decision making. ये जो होता है ये information दे देता है ग्रुप बेस को. फॉर एग्जाम्पल कोई इन्वेस्ट कर रहा है उसके ग्रुप्स को, ओनर्स के ग्रुप को, मैनेजमेंट के ग्रुप को, एम्प्लॉयज़ के ग्रुप को, गवर्नमेंट के ग्रुप को, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या फिर रिसर्चर्स हो. इस सबको क्या प्रोवाइड करेगा, इन्फॉर्मेशन. कोई भी फाइनेंशियल रिजल्ट या फिर फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की हमें ये कम्युनिकेट करेगा. टू हैव कंट्रोल ओवर द प्रॉपर्टी एंड एसेट्स ऑफ द फर्म. टू हैव कंट्रोल ओवर द प्रॉपर्टी एंड एसेट्स ऑफ द फर्म. अकाउंटिंग furnishes up-to-date information about the assets possessed and its obligations. Hence, nobody can claim nothing else than what is due to him. ये हमें इंफॉर्मेशन देगा कि मतलब हमें अप टू डेट मतलब कि टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी हमारे एसेट के बारे में और इसके ऑब्लिगेशंस के बारे में. खैर इसे कोई भी क्लेम नहीं कर सकता बिना हमारे मतलब कि जब तक उसे प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तब तक उसे कुछ भी वो क्लेम नहीं कर सकता है. टू पोर्ट्रे द लिक्विडिटी पोजीशन. अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ अ बिजनेस
obtains and utilities. Cash account is borrowing and repayment of borrowings. Capital transaction, dividends, and other distribution of resources to owners, and other factors that may affect the liquidity and solvency of the business. अब इसमें हमारी सारी अकाउंटिंग बताएगा कि हमने कहाँ पे कितनी ट्रांजैक्शन की, मान लो कि हम कोई बोरो कर रहे हैं, रिपेमेंट कर रहे हैं, कैपिटल की ट्रांजैक्शन, डिवाइडेंड्स की ट्रांजैक्शन, रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन ऑनर्स को, ये सारे बताता है हमारा लिक्विडिटी पोजीशन. टू enable परफॉर्मेंस बजटिंग, it devises remedial measures. It devises remedial measures for the deviations between the actual and budgeted performance. मतलब बजट मतलब होता है कि कितनी उसकी डेविएशन थी और कितना उसका एक्चुअल था और कितना हमने बजट लगवाया, वो सारा होता है बजट को मेंटेन करना. To provide information about utilization of scarce resources, it provides necessary information about the efficiency or otherwise of the management regarding the proper utilization of scarce resources. It also facilitates the decision regarding the changes in the manner of acquisition, utilization, preservation and distribution of scarce resources. ये हमें सारा बताता है रिसोर्सेज हमारे कहाँ पे और कौन कौन से रिसोर्सेज कहाँ कहाँ लगे हैं. ठीक है, ये सारा हमारी यूटिलाइजेशन ऑफ स्कैर्स मतलब कहाँ कहाँ पे रिसोर्सेज हैं वो यूटिलाइज हुए. टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर internal reporting, accounting also provides the necessary data and information to the managers for internal reporting and formulation of overall policies. मतलब अकाउंटिंग जो होता है ये हमें सारी इंटरनल रिपोर्टिंग देता है कि जो अकाउंटिंग होते हैं उसके कोई भी नेसेसरी डेटा इन्फॉर्मेशन वो सारी किसको देता है, मैनेजर्स को. कोई भी पॉलिसीज की फॉर्मुलेशन ये होती है वो सारी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. हेल्पफुल इन रिलेशनल डिसीजन मेकिंग, अब ये किस में हेल्पफुल है, हमारे रेशनल डिसीजन बनाने को. अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हेल्प्स अ बिजनेसमैन टू टेक फॉलोइंग डिसीजंस लाइक चूजिंग मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, क्लोजिंग द प्रोडक्ट और डिपार्टमेंट, मेक और बाय डिसीजन, रिन्यूएबल और रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी, एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग एन ऑर्डर, फिक्सिंग सेल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मेनी मोर इश्यूज. हमें सारा बताएगा कि हमें कौन सा प्रोडक्ट लेना है, कौन सा नहीं लेना है, कौन से प्रोडक्ट मिक्स आ रहे हैं, कौन से डाइवर्स प्रोडक्ट्स हैं, कौन सा क्लोजिंग प्रोडक्ट है, कौन सा बाय करना चाहिए, कौन से नहीं, सारे डिसीजन हमें हेल्पफुल करवाता है. अब हमें एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, इसमें आपको शॉर्ट टर्म बताऊंगी क्योंकि ये बहुत ईजी है और आसानी से समझ में आ जाएगा. ह्यूमन मेमोरी इज लिमिटेड, अब मान लो अकाउंटिंग हम क्यों बनाते हैं, बस यही रीजंस देने हैं, उसके हम कोई 5 आराम से कर सकते हैं. ह्यूमन मेमोरी इज लिमिटेड मतलब कि जो इंसानी की जो मेमोरी है वो लिमिटेड है. क्यों? क्योंकि हम सारे अकाउंटिंग को याद तो कर नहीं सकते, इसलिए हम तो इस सब को याद करने का बर्डन हमने हटाया और हमने अकाउंटिंग को इंट्रोड्यूस करा, इससे हमें ईजी हो गया. हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग टैक्स लाइबिलिटी, अब कोई भी टैक्स लग रहा है, जीएसटी लग रही है, आईजीएसटी लग रही है, कोई भी तरह की जीएसटी लग रही है इनकम टैक्स के द्वारा, तो वो हमें आसानी से पता लग जाती है. स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट्स, अब स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट्स सिर्फ हमारे प्रॉफिट के साथ ही नहीं होता, इसका ये भी होता है. अब कोई बंदा है वो अगर अकाउंटिंग को बना रहे तो उसे लीगल रिक्वायरमेंट्स करनी होगी अपनी, मतलब लीगल जो भी फॉर्म हो वो उसे फुलफिल करना पड़ेगा. एज सेटलमेंट्स ऑफ प्रॉफिट और लॉस, हम आसानी से ये हमें प्रॉफिट और लॉस के बारे में बता सकता है. फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कि बंदा की फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ पे है. कंपेरेटिव स्टडी मैं आपको पीछे बता ही चुकी हूँ कि कैसे हम इसे कंपेयर कर सकते हैं. एविडेंस इन द कोर्ट, इसे हम पढ़ लेते हैं. देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्प्यूट विद अदर सप्लायर्स, कस्टमर or any department of government or any matter. These accounts book can be produced in the court as an evidence to prove out point. यहाँ पे किसी भी सप्लायर का कस्टमर से कोई भी डिस्प्यूट है, कोई भी मतलब कॉन्वर्जेशन है वो नहीं मतलब क्लियर हो जाए तो एज अ एविडेंस जो अकाउंटिंग बुक्स होती है ना यही अपनी एविडेंस की जाती हैं. हेल्पफुल इन रेजिंग फंड्स, हेल्पफुल इन रेजिंग फंड्स, बैंकर्स एंड मतलब कोई भी छोटा लोन है, मान लो कई बिजनेसमैन है उन्हें अब लोन की ज़रूरत है, तो जो भी बैंकर्स या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो उन्हें जो लोन देते हैं, इन लोन देने को ही हम रेजिंग फंड्स कहते हैं. बट हम लोन तभी दे सकते हैं ना जब उनकी लिक्विडिटी पोजीशन सेटिस्फाइड हो. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन विल हेल्प इन इट, इससे क्या होगा जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है सिर्फ वही उन्हें हेल्प कर पाएगी. हेल्पफुल इन रेशनल डिसीजन मेकिंग, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ. अब हम कुछ इसके लिमिटेशंस पढ़ लेते हैं, डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं. इनकम्प्लीट नॉलेज ऑफ कॉस्ट, अब इसे आपको डिटेल में बताती हूँ.
अब जो फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं वो हमें पूरे डिटेल इन्फॉर्मेशन ही बताते हैं प्रोडक्शन और सर्विसेज की, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है टोटल एक्सपेंस तो बताया जाता है। फाइनेंशियल अकाउंट्स डोंट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट वाइज, जो फाइनेंशियल अकाउंट है वो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बताते प्रोडक्ट की या फिर जॉब वाइज की, ठीक है।